सर्वजेंद्र सनातनी में समस्त सियाराम भक्तों का स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तर कांड की कथा। अभी तक हमने उत्तर कांड के 14 नंबर दोहे तक की कथा सुन ली है और प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आ गए हैं। हम सभी को मालूम है कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है और श्री राम लला अपने सुंदर मंदिर में विराजमान होंगे। हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। प्रभु श्री राम अपने भवन में वापस आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले गए और हम सभी का अनेकों शताब्दियों का इंतज़ार अब समाप्त हो जाएगा और राम लला अपने सुंदर भवन में विराजमान होंगे। तो इसी शुभ सूचना के साथ हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम पाठ करेंगे दोहा नंबर 15 से 19 तक। इस कथा के बीच में बहुत विलंब हो गया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं आप तक पहुंच नहीं पाई। किंतु अब स्वास्थ्य प्रभु श्री राम सीता मैया की कृपा से ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं अपनी सुंदर कथा। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति जात न जाने दिवस दिन गए मास शट बीति। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हो सुधि नाही जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए आई सबिन सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन ही मोर सेवकाई मुख पर केहि विधि करऊं बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। मृषा न कहूँ मोर यह बाना सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। अब ग्रह जाऊ सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जान करे हो अति प्रेम। हे सखागण अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुने
प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरितन गए, एक टक रहे जोरी कर आगे, सकई न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं ये देखी सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। प्रभु कर पंकज कपिका सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। जामवंत नीलादि सब, पहिराए रघुनाथ। हिय धरि राम रूप सब, चले नाई पद मात। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठ नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दयाकर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहिबाली, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचारि कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह कै सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ। अस कही चरण परे प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहु ग्रह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तू घर जा। प्रभु कर पंकज कपिका सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया।
प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज उर्माल बसन मणि बाल तनय पहिराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्री समेता पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं, बार बार कर दंड प्रणामा। मन अस रहन कहई मोहि रामा, राम बिलोकनि बोलनि चलनी। सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चलेउ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुण्य तब चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहई सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। कहेउ दंडवत प्रभु से, तुम्ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाय कही, सुरति करायहु मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले बाल सुत, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाह कठोरति, कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समुझ परई कहु काहि। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वो किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परेउ चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरी
ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ने सुनावा। रघुपति चरित देखे पुरवासी, पुण्य पुण्य कहाई धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वो घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। प्रभु कर पंकज कपिका सीसा, सुमिर सुदर्शा मगन गौरी सा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे जानेंगे प्रभु श्री राम जी का संवाद अपने भाइयों के साथ और प्रजाजनों के साथ तथा काकभुशुंडी जी और गरुण जी के मध्य का संवाद। आप बने रहिएगा सरोजेंद्र सनातनी के साथ। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय सिया राम।